बोलिए इसका आंसर। 1/9। देखिए क्या करना है कि इनको पहले गुना करिए। 4 एकम 4 में से 1 गया 3, नीचे 4, ये गुना का साइन। 5 एकम 5 में से 1 गया 4, 4/5। 6 एकम 6 में से 1 गया 5, 5/6 डॉट डॉट डॉट। 27 एकम 27 में से 1 गया 26/27। इसका कटने का तरीका देखिएगा, अपना हिसाब से दिमाग मत लगाइएगा। कटने का तरीका देखिए, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और ऐसे ही यहाँ कोई कटा होगा, और ऐसे ही कटते 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 यहाँ कोई ऐसे काटा होगा, और बचा है यहाँ पर आपका 3, और गुना में है इसलिए ये नीचे जा रहा है आपका 27। काटेंगे तो 1/9। तो इसमें मेन खेल है कटने का तरीका। तो देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे अंधेरी मत काट दीजिएगा, नहीं तो क्योंकि बीच में डॉट है, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किससे हम काट रहे हैं। तो ये देखना है, ये काटे, ये काटे, ये काटे, ऐसे कटते कटते यहाँ भी कोई आया होगा जिससे हम लोग इसको काट दिए होंगे। अब यहाँ भी देख लीजिए, 4 एकम 4 और 1 5/4, 5 एकम 5 और 1 6/5, 6 एकम 6 और 1 7/6, और डॉट होके 27 और 1 28/27 होगा। यहाँ भी कटने का तरीका देखिएगा, देखिए ऐसे कट रहा है, 5 6 7, यहाँ कोई रहा होगा जो काटेगा, नीचे है 4, 28/4 काटेंगे तो आंसर आएगा 7। इसमें 7 ऑप्शन डी है। तो कटने का मेन तरीका केवल देख लीजिएगा, बाकी बनाने का तरीका वही रहेगा, देख लेना। 3 दूना के 6 में से 1 गया 5/3, 5 दूना 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूना 14 में से 5 गया 9/7, और ये गुना ऐसे ही होता चला जाएगा। और यहाँ पर आएंगे 1998 में से 997 घटाएंगे तो 1001/999 आएगा। कटने का सिर्फ तरीका पर ध्यान देना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा, 5 ऐसे कटेगा, 7 ऐसे कटेगा, 9 ऐसे कटेगा, और कटते 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 यहाँ भी कोई संख्या होगी जो इसको काट देगा। गुना में है, बचा हमारे पास क्या 1001 और बटा में 3, आंसर आएगा 1001/3। यहाँ देखिएगा n के रूप में लिखता है, तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 5 में से 1 गया 4/5, और ये डॉट 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 n-1 बटा में n। कटने का तरीका पर ध्यान देना है। ये रहा, 3 काटा, 4 काटा, 5 काटा होगा, ऐसे ही काटते काटते ये काट। अब बचा हमारे पास क्या 2/n, ऑप्शन डी। तो कटने का तरीका पर फोकस करना है, क्योंकि बीच में कोई संख्या है जिसको आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि किसको कौन काट रहा होगा। ये है आपका 2 का स्क्वायर 4 9 16, और डॉट मार करके ये 10 तक गया है, तो 16 के बाद क्या आया होगा 25, फिर 36, फिर 49, और उसके बाद 64, फिर उसके बाद 81, और यहाँ 100 तो आपका दिख ही रहा। लेकिन ये चीज नीचे था, तो आप इसको और अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 9 में से 1 गया 8/9। तो इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी आने वाला है, स्क्वायर से 1 कम आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए, तो 15/16, फिर आगे 24/25, फिर 35/36, 48/49, 63/64, 80/81 और 99/100।
अब यहाँ से आप काट करके देखें कि ये किस फॉर्मेट पर जा रहा है, कैसे कैसे कट रहा है। तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। गौर से देखिएगा कि 2 के बीच में क्या हुआ है। देखिए 3 से आपने काटा है, ये कटा है, और ये आपका कट रहा है 2 बार। तो यहाँ पर आया आपका 2/3, 2/3। तो 2/3 आया। तो यहाँ देखिए फिर क्या आया, यहाँ देखिएगा तो 20 से अगर आप काटने चलेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। 9 से ये 11 बार में कटेगा और ये 9 9 81 कटेगा। तो फिर हुआ क्या कि यहाँ पर अगर हम पूरा देखें तो इस तरह से कटता चला जाएगा। तो पीछे वाला फॉर्मेट की तरह यहाँ पर हो नहीं रहा है कि पीछे वाला फॉर्मेट की तरह पर अब इसको आराम से ऐसे करके बना दिया जाए। तो यहाँ पर अब आपको काट लीजिए पहली बार, उसके बाद फिर देखेंगे क्या किया जा सकता है। तो यहाँ तक काट लिया, अब इसको काट ही चलिए 8 बार में। 8 तरीके 24, 3 से ये 12 बार में, 5 25, 5 7 35, 5 से 5 खत्म। देखेंगे तो गौ से सब लगभग देखिएगा ना क्या होगा। 7 बार में 12 14 48, 7 9 63, 9 से 9 खत्म, 4 से ये 16 बार में, और फिर 4 बार में ये कटेगा। अब हमारे पास कुछ हाँ देख ले रहे हैं, और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। 5 चौका 20 और ऊपर में आ गया 11 है। 11/20 हमारे पास आया, और 11/20 ऑप्शन डी में है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या स्क्वायर नहीं है, और इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकती है। यहाँ बताना है कि कौन स्क्वायर नहीं है, और यहाँ बताना है कौन स्क्वायर है। तो पहले देखिए स्क्वायर होते कैसे कैसे। तो देखिए तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16 के 6। इकाई अंक देखेंगे क्योंकि पूरा कहाँ से चेक कर पाएंगे। इकाई अंक की बात करेंगे, यूनिट डिजिट की बात करेंगे। 5 का स्क्वायर होगा 25 के 5, 6 का स्क्वायर होगा 36 के 6, 7 का स्क्वायर होगा 49 के 9, 8 का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर 64 के 4, और 9 का स्क्वायर होगा 81 का 1। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर इनको बनना चाहिए तो लास्ट में 1 होगा, 4 होगा यानी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 9 होगा, 6 भी नजर आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 4 भी आएगा, 1 भी आएगा। इसमें आपका 7 नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा? 7 और 8। तो हम सीख गए कि किसी भी संख्या, लिख लीजिए एक लाइन, 2 3 7 8, किसी भी संख्या के वर्ग, किसी भी संख्या के प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, वर्ग बने स्क्वायर, वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं हो सकता। 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना होगा ना, देखिए ना, 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो बस हम समझ गए कि स्क्वायर बनने के लिए 2 3 7 8 इकाई अंक पर नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि कौन सी संख्या का वर्ग नहीं है? वर्ग वही नहीं होंगे जिनका इकाई अंक इनमें से आता होगा। तो देखिए 1 आता है तो ये होगा स्क्वायर,
5 आता है, ये भी होगा स्क्वायर। 3 नहीं आता है, ये स्क्वायर नहीं होगा। 4 आता है, ये स्क्वायर होगा। तो ये 3 गो में से जब सवाल ये पूछेगा कि कौन स्क्वायर नहीं होगा, तो उसमें 3 गो स्क्वायर किसी का बनल होगा और एक किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। और जिस सवाल में ये पूछेगा, ये देगा आपका कि कौन स्क्वायर बन सकता है, तो उसमें 3 ऑप्शन में वो स्क्वायर नहीं बनने वाला होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आएगा? सी। यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं है। और आपसे यही पूछा है कि क्या ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, तो हाँ, ये उस प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 3 आ रहा है, 2 आता, 7 आता, 8 आता, तो हम बोलते हैं कि वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक ये आते हैं। 1 आएगा, 4 आएगा, 6, 5, 9 ये सब आएंगे, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। आगे बोलता है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकती है। तो वर्ग हो सकती है, तो हमको ये देखना है कि कौन वर्ग नहीं हो सकती है। तो लास्ट में जिसका 2 आता है वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते। लास्ट में जिसका 3 आता है वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते। लास्ट में जिसका 7 आता है वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो ये तो 3 गो नहीं होंगे, तो ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 9 आया है और 9 हमारा इनमें आता है, यानी स्क्वायर बनने के लिए लास्ट में 9 आएगा। आंसर होगा दोनों का सी। किसी भी संख्या का पावर देकर के किसी भी संख्या से भाग देने को कहता है और फिर पूछता है कि शेष क्या बचेगा। पावर, किसी भी संख्या के पावर करके जोड़ या घटाकर, गुना कर, भागा करके किसी से भाग देने को कहेगा। पूछेगा शेष क्या बचेगा। किसी भी संख्या के पावर करके जोड़ देगा, घटा देगा, गुना कर देगा, भागा कर देगा, फिर बोलेगा कि इससे भाग देते तो शेष क्या बचेगा। आपको सिर्फ 2 चीज याद रखना है, नोट लीजिए। यदि संख्या का पावर, या फिर ऐसे लिखिए, यदि पावर सम संख्या हो, यदि पावर सम संख्या हो, इवन नंबर, यदि पावर सम संख्या हो, तो जरूरत के अनुसार, तो जरूरत के अनुसार 2, 4, 6 डॉट डॉट, यदि पावर सम संख्या हो तो जरूरत के अनुसार 2, 4, 6 डॉट डॉट में से किसी एक को लेंगे। जरूरत के अनुसार किसी एक को लेंगे और आंसर आ जाए, और आंसर आ जाए तो दूसरा पर चेक नहीं करेंगे, और आंसर आ जाए तो दूसरा पर चेक नहीं करेंगे। जब पावर विषम संख्या हो और नंबर, जब पावर विषम संख्या हो तो 1, 3, 5 डॉट डॉट, जब पावर विषम संख्या हो, जब पावर विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब 1, 2, 1, 3, 5, 7 ऐसे पावर विषम संख्या हो, तो इनमें से किसी एक को लेंगे, इनमें से किसी एक को लेंगे। आंसर आने पर दूसरा पर चेक नहीं करेंगे। आंसर आने पर दूसरा पर चेक नहीं करेंगे।
आंसर आने पर दूसरा पर चेक नहीं करेगा। अब ध्यान रखना है क्या कह रहा है, इसका मतलब हो रहा है ना कि अगर पावर सम है कि विषम, सिर्फ इतना ही देखिए। तो यहाँ देखिएगा सम है, यहाँ विषम है, यहाँ विषम है, यहाँ सम है। कहीं जगह जोड़ा है, कहीं नहीं जोड़ा है, कहीं घटा सकता है, जो मन कर सकता है, बस एक नियम जानना है, बाकी सब पर होगा। अब फिर से वही चीज नहीं कि इससे छोटा रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, फालतू में दिमाग आप उतना खपाते रहेंगे ना, आप नहीं कर पाइएगा। जैसे बहुत सारे लोग देखिएगा ना, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग देखिएगा ना कि लगभग 4-5 सवाल, जैसे एक सवाल पीछे, उससे आगे, ऐसे 5-7 सवाल पढ़ाएंगे ना, पांचों सातों में अलग अलग तरीके से बताएंगे कि ऐसे कर लोगे 2 सेकंड में आ जाएगा, ऐसे कर लोगे 2 सेकंड में आ जाएगा। तो आपको मैथ में कम से कम मान के चलिए कि 4-5 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप कितना ट्रिक और थ्योरम जानिएगा। एक जानिए, सारा चीज उस पर लागू हो जाए। अब उस सवाल को इतना बार प्रैक्टिस करिए कि वो ओरली बनने लगे, क्योंकि एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट पर पूरा बनेगा। तो वहां पर आपको मैं इधर उधर नहीं बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखना है कि पावर सम है तो इनमें से कोई एक उठेगा, और जिस पर आंसर आ जाएगा दूसरा पर चेक मत करिएगा। जैसे जरूरत के अनुसार मुझे 2 लेना पड़ा, 2 पर आंसर आ गया तो फिर 4 मत चेक करिएगा, फिर नहीं आता है। और अगर 4 आया तो फिर चेक मत करिएगा कि 2 और 6 पर आता है कि नहीं आएगा। फिर आपका कोई एक पर आया तो फिर दूसरा पर नहीं आएगा। यहाँ भी वही बात है, किसी एक पर आया तो दूसरा पर नहीं आएगा। अब आइए इसको बनाते हैं। तो 17 के पावर 200 है, सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या। तो अगर ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमको जरूरत के अनुसार 2, 4, 6 में से कोई एक उठाना पड़ेगा। लेकिन आपको कौन सा उठाना है ये ध्यान रखना है। तो क्या उठाना है ये ध्यान रखना है, मतलब क्या हुआ कि मैं किससे भाग दे रहा हूं ये देखना है। अगर मैं ज्यादा बड़ी संख्या से दे रहा हूं और उस पावर को रखने के बाद मेरा संख्या भाग देने लायक नहीं आ रहा है, तो हम दूसरा पर चेक करेंगे। लेकिन अगर आ जाता है तो चेक वहीं पे हो जाएगा। तो देखिएगा आप 17 के पावर यहाँ 2 करने वाले हैं, क्योंकि पहले सम है तो 2 चेक होगा, नहीं हो पाया तब 4 चेक होगा। तो अगर 2 पर आ गया तो बात खत्म करेंगे। तो हमको भाग देना है 18 से। अब यहाँ पावर रखने के बाद संख्या भाग देने वाली संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे ही पावर 2 करूंगा तो 17 के पावर 2 कितना होता है? 289। अब आप किससे भाग दे रहे हैं? 18 से। क्या देने लायक है? हाँ, तो ठीक है, पावर हम यहाँ क्या रखेंगे? सिर्फ 2। तो हम लिखेंगे 17 के पावर ही 2 हुआ। 17 के पावर 2 289, भाग देना है 18 से। 18 एकम 18, 10 9, 18 पच्चे 90, 18 छक्का 108। बचा कितना शेष? 1। आंसर हो गया। यहाँ पावर सम संख्या की विषम संख्या। विषम संख्या भाग देना है 8 से। अगर विषम है तो 1, 3, 5 में से कोई एक उठेगा। तो 1 अगर मैं यहाँ पर उठाऊंगा, पहले तो 1 ही चेक करूंगा, तो 7 के पावर 1 करेंगे तो 7 रह गया। भाग देना किससे है? 8 से। तो क्या भाग दे पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए बोलना है कि फिर हम 1 अब नहीं बल्कि अब क्या रखेंगे? 3। तो 7 के पावर 3 करेंगे ना तो 8 से भाग देने लायक हो जाएगा। तो 7 के पावर 3 कर लीजिए। तो यहाँ पर आप 7 के पावर 3 जैसे ही कीजिएगा आ जाएगा 343। अब 343 को आपको भाग देना है 8 से। आप दे दीजिए। 8 चौका 32, 2 3, 8 दूना के 16, 4 और 3 7, 7 बचा ना। शेष क्या आएगा मेरा? 7। अब यहाँ भी वही काम करना है। तो यहाँ देखिएगा आप 68 से भाग दे रहे थे, आपको यहाँ विषम संख्या है तो पहले 1 रखेंगे। तो 67 के पावर 1 करेंगे तो 67 होगा। लेकिन अभी जोड़ना भी तो है, नहीं जोड़ना रहता ना तो 1 रख के काम नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि आपको 68 से भाग देना था। तो 1 अब नहीं रखेंगे, 3 रखते। लेकिन यहाँ चूंकि जोड़ना है तो जोड़ने पर भी 68 से तो पार हो जा रहा है। तो पार हो जा रहा है तो ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम 67 के पावर 1। तो 67 के पावर 1 67 होता है। 67 के पावर 1 67 होता है। और फिर इसको 67 जोड़ देना था। तो जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 6 6 12 13, 134। अब 134 में भाग देना है आपको 68 से। तो आप 68 से भाग देंगे। लिख के समझा रहा हूं, जब आप 3 4 बार 5 बार बना लीजिएगा ना तो इसमें बहुत चीज ओरली निकल जाएगा।
बहुत कुछ। 68 एकम 68, बचा हमारे पास 66, ऑप्शन सी। अब यहां बताइए, पावर सम संख्या है तो पहले रखाएगा 2, तो 2 जैसे ही रखेंगे 625, 625 में 25 जोड़ेंगे 650, 650 को जब हम 26 से भाग देंगे तो 26 दूना होता है 52, बचा यहाँ पर इतना 5 बार 26 बचे 130, पूरा कट गया। पूरा कटने का क्या मतलब है? 0। आंसर कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर आपको ध्यान ही भाग देके ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको, जब ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इसमें बहुत कुछ ऐसे निकल जाएगा। तो आपको क्या चेक करना है, अगर पावर सम संख्या हो तो क्या क्या रहेगा? 2 4 6, 2 4 6 में से कोई एक बार जिस पर आंसर आ गया दोबारा चेक किसी और पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पावर मैंने रखा 2 जैसे ही रखे आ गया 289, 289 में 18 से भाग दिए, आंसर आया 1। यहाँ पर पावर रखे 1 तो 1 से काम नहीं चला तो रखे 3 रखे तो 343, 343 में 8 से भाग दिए तो 7 आया। यहाँ पावर 1 रखेंगे तो काम चल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी जोड़ना भी है, नहीं जोड़ना रहता तो 1 पावर रख के काम नहीं चलाते, फिर 3 रखना पड़ता। तो यहाँ पावर 1 रखे और अभी भी जोड़े तो 67 और 67 हो जाएगा 134, भाग देंगे 68 से आएगा 66। यहाँ पर पावर सम संख्या है तो 2 रखेंगे 625, 625 और 5 और 25, 650 में 26 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना है सिर्फ इतना कि पावर सम संख्या है कि विषम संख्या, बस इतना। 4 के पावर 61, 62, 63, 64 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इनमें से कोई है। तो हम लोग इसको 2 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका देखिए, अभी जो सीखे हैं कि अगर पावर विषम संख्या हो तो 1 3 5 में से कोई रखेंगे, पावर अगर सम संख्या हो तो 2 4 6 में से कोई एक रखेंगे, कोई एक रखेंगे। लेकिन अगर मैं छोटी छोटी रख दूं, मतलब विषम में 1 रखूं और सम में 2 रखूं, तो हमको जोड़ने पर इनसे कटने लायक बनना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसका अगला वाला लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए, अगर मैं यहाँ 1 रखूं, यहाँ 2 रखूं, तो 2 रखूंगा क्योंकि 2 रखना है, सम है ना, 2 रखेंगे तो 16, 16 और 4 20, इससे बड़ा हो गया तो हम रख सकते हैं। तो रखिए, विषम में पावर 1 रखिएगा यहाँ और सम में पावर 2 रखिएगा। तो 4 के पावर 1, यहाँ 4 के पावर 2, विषम संख्या है 4 के पावर 1 और सम संख्या है 4 के पावर 2। ये है 16, 4 20, फिर 16 और 4 20। तो 20 और 20 कितना आया? 40। 20 और 20 कितना आया? 40। क्या हम इनमें से किसी से भी 40 को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तरीका नंबर फर्स्ट। तरीका नंबर सेकंड पर आइए। सेकंड पर यह है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लीजिए। तो प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखेगा तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। अब हम जब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैंने 4 के पावर पूरा 61 ले लिया तो ये पूरा 1 खाली बचेगा और फिर यहाँ पावर नहीं 61 ले चुके हैं, फिर पावर 1 बचेगा, फिर यहाँ पावर 2 बचेगा और यहाँ पावर 3 बचेगा। और अगर आप 60 लिए तो पावर 1 यहाँ बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। आप अपनी मर्जी से जो मन है वो करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम 4 के पावर चलिए 60 ले लेते हैं। तो 60 लिए होंगे तो यहाँ बचेगा 1 एक्स्ट्रा है तो 61 बचा, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है 62 में 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और फिर यहाँ पर 4 हो गया। ये तो 4 रहता है, ये आपका 16 होता है, ये आपका 64 होता है और ये आपका 256 होता है। अब हम 6 4 10, 6 4 10 और 6 16 और 4 20 के 0, 5 6 11, 1 12, 12 और 2 14, 2
और एक 3, 340 जोड़ के देख लीजिएगा, सही है ना। देखिए जो कुछ भी आया होगा वो इनसे कटना चाहिए, तो 17 दूना के 34। अब मैं इसको 2 मेथड क्यों बताया ये ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि इस सवाल को एग्जाम में 2 बार पूछा गया है और दोनों बार कुछ ई था। देखिएगा ना क्या था। ऑप्शन ए ऑप्शन ए 9 रखिए, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 10 ऐसा था। ठीक है ना, मतलब आप इस जगह पे मानिएगा ना कि यहाँ 0 का सिस्टम आया, मतलब एक जगह एक बार एग्जाम में देखिएगा बना दोनों सही है ना। एक बार एग्जाम में ऑप्शन 10 रख के दिया और दूसरा बार एग्जाम में ऑप्शन 17 रख कर दिया। तो जो ये मेथड से बनाएगा वो 17 मार लेगा, लेकिन जो ये मेथड से बनाएगा वो 10 मारेगा। तो एग्जाम में देख लीजिएगा 2 बार पूछा, दोनों बार ऑप्शन चेंज कर दिया। तो एक इस मेथड से 17 से तो ये कट गया, इस 17 वाला मेथड था। ई वाला मेथड किससे कट रहा है? 10 से, तो ये 10 वाला मेथड था। तो ऑप्शन 2 बार ऐसे किया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इस सवाल में मैंने 2 बार एग्जाम में देखा है, एक बार 17 था और एक बार 10 था। तो मतलब हुआ कि दोनों मेथड जान के रखना है। इस सवाल पर आपको वो कुछ भी कर सकता है, ऑप्शन इधर उधर रख देता है। तो हम अगर इसके हिसाब से बनाए होंगे, ये वाला पोर्शन चले होंगे, ये वाला, तो ध्यान दीजिए ये दोनों में काम आएगा। ये क्या है? ऑप्शन 17 भी रहेगा तो भी 17 मार लेंगे, अगर ऑप्शन 10 भी रहेगा तो भी हम क्या कर लेंगे? 10 मार लेंगे। इस मेथड से जानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन इस जगह पर 10 वाला होना चाहिए। तो आपको दोनों जानिए, ज्यादा आपको इस जगह पर क्या काम आने वाला है? ये वाला। अगर आप ये करेंगे तो ऑप्शन 10 रखे तो भी 340 से आंसर आता, और अगर ऑप्शन 17 रखे तो भी वही होगा, क्योंकि 17 से जब हम काटेंगे तो 17 दूना 34 कट जाएगी। हमारा आंसर होगा 17 से पूर्णतः विभक्त है। तो ये वाला के लिए ऑप्शन क्या इसमें चाहिए था? 10, और इस वाला के लिए क्या? दोनों चलेगा, क्योंकि ये 10 से भी कट जाती है और 17 से भी। कॉमन ले लीजिए, जो मन है आपका वो वहां से आप ले सकते हैं। अगर आप पावर 25 लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर पावर यहाँ 1, पावर 2, पावर 3। और अगर आप 24 लेंगे तो पावर 1 यहाँ बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। आपकी मर्जी, आप जो मन वो लेना चाहते हैं। तो 3 के पावर अगर हम यहाँ से 24 ले लिए तो यहाँ बचा पावर 1, तो 3 के पावर 1, 24 के अलावा जो है वो पावर 2, पावर 3 और पावर 4। ये 1 ही है, ये 9 है, ये 27 है और ये 81 है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, अब हमको देखना है कि 120 इनसे में से किससे कटती है। इधर पर ध्यान नहीं देना है, इधर पर ध्यान नहीं देना है। इधर पर अगर हम ध्यान दे देंगे तो ये बहुत बड़ा पावर है, इधर के बारे में हम सोच ही नहीं पाएंगे। हमको ये सोचना होगा कि 6 है ना, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो अगर ये 6 मतलब ये 2 से अगर कटती है तो क्या 6 को हम काट पाएंगे? 2 से काट लेंगे। अगर मैं 3 से इसको केवल देख रहा हूं काटने के लिए, तो क्या मैं फिर इसको पूरा काट पाऊंगा? काट पाऊंगा, उसी का मल्टीपल है, और मल्टीपल है तो कटना एकदम फिक्स है। तो आइए 11 से इसको काटेंगे, नहीं। 16 से काटेंगे, काट लेंगे, नहीं। 25 से, 30 से, हाँ 30 से काट लेंगे। अगर हम 30 से भाग दें तो यह पूर्णतः विभक्त है 30 से। तो 30 के मल्टीपल अब जितने भी ये संख्या होंगे, पावर चाहे जितना भी हो जाए, वह 30 से कट ही जाएगी।